सो गाइस कभी कभी तो मैं सरप्राइज रह जाता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हो लेकिन तब भी आप उसे करते हो। जैसे कि आपको पता है कि आप स्मार्टफोन के साथ क्या क्या मिस्टेक कर रहे हो या गलतियाँ कर रहे हो, लेकिन तब भी आप उसे करते ही हो। आप इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं कुछ ऐसे आपको मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो कि आप अपने स्मार्टफोन के साथ डेली करते हो या फिर कभी कभी हो जाता है मिस्टेक से जो आपको पता नहीं चलता है। सो गाइस 100 में से 90% लोग ऐसे हैं जो कि ये सारे मिस्टेक्स करते रहते हैं और डेली लाइफ में उनके साथ ये हो ही जाता है। बस कुछ ही लोग हैं जिन्हें ये मिस्टेक पता है और वो नहीं करते हैं। तो चलिए बताते अपने सबसे पहले नंबर मिस्टेक पे, बैटरी एंड चार्जिंग पे। तो क्या है कि आप लोग बहुत बार जैसे अपना फ़ोन चार्ज करते हो तो आप उसको ऐसे प्लेस पे रख के चार्ज करते हो जहाँ पे उसका टेम्परेचर हाई हो, उस प्लेस का टेम्परेचर थोड़ा हाई हो नॉर्मल रूम टेम्परेचर से, या फिर कोई ऐसे गर्म जगह पे रख देते हो जहाँ पे वो गर्म हो जाता है फ़ोन, जो कि बैटरी के लिए बहुत एक डेंजरस है। क्योंकि एक बैटरी चार्ज हो रहा है वो अलग ही गर्म है और ऊपर से आप उसको वैसे प्लेस पे रख रहे हो जहाँ पे वो और गर्म हो जाए, तो आप समझ सकते हो उसके परफॉर्मेंस में फ़ोन के और बैटरी ड्रेनेज के प्रॉब्लम तो आते ही रहेंगे। बैटरी की लाइफ भी घट जाएगी एक तो क्या होता है, बहुत बार आप लोग फ्रिज के ऊपर रख दिए जैसे कि फ़ोन, या फिर आप ऐसे जगह रख दिए जहाँ एग्जॉस्टर लगा है तो वो फ़ैन का गर्म हवा वहाँ आ रहा है, तो क्या होता है फ्रिज का जो ऊपर वाला लेयर होता है वो बहुत गर्म होता है, तो उसके कारण हो सकता है आपका फ़ोन गर्म हो जाए और ये बहुत एक डेंजरस हो सकता है कि आप एक चार्ज कर रहे हो तो फ़ोन गर्म है ऊपर से और वो गर्म हो जाए। ये मिस्टेक से आपको बचना है कि उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही कहीं पे रखना है, टेबल पे या फिर कहीं पे रूम में, जिससे कि वो कम गर्म हो, क्योंकि चार्जिंग के समय वो बहुत ज़्यादा हीट होता है और हो सकता है कि वो फ़ोन आपका कुछ टेक्निकल इशू भी आ सकता है इसके कारण। आपको नॉर्मली तो ऐसा कुछ नहीं लगता होगा, लेकिन ये धीरे धीरे होते होते बढ़ जाता है, जिसके कारण फ़ोन पूरी तरह डैमेज हो जाता है और उसका बैटरी बिल्कुल पूरी तरह के डैमेज हो जाता है। आपको ये मिस्टेक से बचना है कि आप उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे जितना हो सके रख सकें। तो गाइस आप एक और बात ये करते हो कि आप लोग बहुत बार क्या करते हो, जैसे आप गेमिंग कर रहे हो तो बहुत उसमें ऐसे बंदे भी हैं जो गेमिंग के समय फ़ोन का बैटरी ख़त्म हुआ तो उसमें चार्ज लगा दिया और चार्ज लगा के खेल रहे हैं। ये एक बहुत डेंजरस चीज़ है, क्योंकि देखो क्या होता है, एक तो फ़ोन अपना पूरा परफॉर्मेंस दे रहा है, प्रोसेसर चल रहा है, रैम वैम सब यूज में, फ़ोन अलग है, हीट है, ऊपर से आप उसमें चार्जर लगा रहे हो, वो हीट एक तो इधर से भी होगा इधर से, दोनों मिलकर फ़ोन की परफॉर्मेंस को बिल्कुल बिगाड़ देंगे। मीन्स आपको गेमिंग में तो लैग आएगा ही और साथ में आपको बैटरी ड्रेनेज भी बहुत देखने को मिलेगा, फ़ोन चार्ज नहीं होगा अच्छे से, गेम में लैग होगा और प्रोसेसर बहुत ही हीट हो जाएगा, जिसके कारण फ़ोन भी ख़राब हो सकता है। ये सब कारण के कारण बहुत सारे फ़ोन ख़राब हो भी चुके हैं बहुत लोग के। आपको इससे भी बचना है कि आप जैसे कुछ हैवी काम करो, जैसे कि कुछ आप 4K वीडियो देख रहे हो या फिर 180 पिक्सल में, तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी आप चार्जिंग कभी कभी लगा देते हो, तो वो मत करना, या वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो उस समय भी मत करना। ये बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि उस समय फ़ोन अपना सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस देते रहता है, जिसके कारण फ़ोन हीट हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो इससे आपको बच के रहना है। गाइस चलिए बताते हैं अपने सेकंड नंबर पे। तो यहाँ हमें देखने को मिला बैकग्राउंड ऐप्स, यानी कि आप लोग में से बहुत लोग क्या करते हो कि अगर आप अपना फ़ोन में कोई भी काम किए तो क्या करते हो, जाके उसका बैकग्राउंड ऐप्स पूरी तरीके से एक बार में क्लियर कर देते हो, लेकिन ये बहुत एक गलत चीज़ है। क्योंकि देखो क्या होता है, आप लोग में से बहुत लोग क्या करते हो कि वो ऐप बंद किए फिर से उसे थोड़ा देर बाद यूज करना, फिर आप उसे खोलोगे और वो फिर बंद करोगे, तो उसके कारण क्या होता है, बैटरी ड्रेनेज एक तो होती है, ऊपर से परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ता है, क्योंकि बार बार आप बंद और चालू करते हो, जिसके कारण उसके परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा डिले होता है और बैटरी ड्रेनेज तो होती ही है। तो क्या आप करो कि जैसे आपका कुछ अनयूज ऐप है, आप जानते हो उसे मैं बाद में यूज़ नहीं करूँगा, अभी हो गया यूज़, तो उसे आप हटा दो और बाकी को रहने दो, उससे रैम और परफॉर्मेंस में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल सेफ़ है, उससे कोई बैटरी बहुत लोग क्या बोलते हैं कि बैकग्राउंड में ऐप रखने से बैटरी ड्रेनेज होती है या परफॉर्मेंस पे इशू आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप उसे बैकग्राउंड में ईजिली रखो, वो कुछ फ़ोन को इशू नहीं करेगा और फिर उसे आराम से खोल लो, जिससे आपकी बैटरी भी अच्छी बचेगी और परफॉर्मेंस भी फ़ोन का अच्छा रहेगा। गाइस बहुत लोग के फ़ोन में क्या होता है कि AOD रहता है, यानी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तो इसमें क्या होता है बहुत लोग इसे ऑन किए रहते हैं, लेकिन ये एक सबसे ख़राब चीज़ है एक तरीके से, क्योंकि देखो क्या होता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से आपकी बैटरी ड्रेनेज बहुत होती है यार, मतलब फ़ोन भी हीट हो जाता है और बैटरी ड्रेनेज भी बहुत होती है, जिसके कारण कि फ़ोन का बैटरी बहुत जल्दी ही हो जाता है ख़त्म। तो इसे मैंने प्रैक्टिकली भी करके देखा है, तो सीरियसली इसमें बैटरी सही में ख़त्म हो जाता है बहुत ही फास्ट। तो क्या होता है कि अगर आप इसे बंद कर दोगे तो कम से कम 15 से 20% बैटरी आपका सेव हो सकता है, जिसके कारण आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ और बढ़ सकती है। तो हो सके तो अपना ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अगर आपके फ़ोन में है तो उसे बंद ही रखना, क्योंकि ये बैटरी बहुत ही लेता है। गाइस अभी बढ़ते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ।
ये डेली लाइफ में बहुत लोगों के मैंने इशू सुने हैं स्टोरेज के मामला में। तो क्या है कि स्टोरेज जैसे फुल हो गया आपका, तो उससे परफॉर्मेंस पे बहुत ही बुरा वाला असर पड़ता है। क्योंकि देखो क्या होता है, बहुत लोग क्या है 64 GB जैसे स्टोरेज, उसमें 60 GB यूज किए हुए हैं, 4 GB बस छोड़े हुए हैं, या फिर 128 GB उसमें 125 GB या 122 GB यूज किए हुए हैं और बाकी छोड़े हुए हैं, जिसके कारण परफॉर्मेंस पे बहुत असर पड़ता है। क्योंकि देखो क्या होता है, स्टोरेज से हमारा आधा रैम चलता है, यानी वर्चुअल रैम। तो उसके कारण क्या होता है कि अगर हम अपना स्टोरेज फुल करते हैं तो उसके कारण फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो घट जाती है और रैम यूजेस भी ज़्यादा हो जाती है। तो क्या आपको करना है कि आप ये कर सकते हो कि अपने फ़ोन को जितना हो सके उतना क्लीन रखो, उसको जंक उसका क्लीन करो और कैचे क्लियर करो, और नहीं तो आपके जो अनयूज्ड फाइल्स और वीडियोज़ हैं उसे ज़रूर डिलीट कर देना। और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, उन सारे को आप बैकअप पे डाल सकते हो, उसे अपलोड कर दो और फ़ोन से अपने डिलीट भी कर सकते हो। सो ये एक ऑप्शन हो सकता है जिससे कि आप अपना फ़ोन का परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो और उसे और अच्छा कर सकते हो, जिससे कि आपका फ़ोन का परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी चलता रहे। सो गाइस क्या होता है कि आप लोग में से बहुत लोग अपने फ़ोन में फेस अनलॉक रखते हो, जो कि एक बहुत कंफर्ट फीचर है और बहुत ईजिली आपका फ़ोन खुल जाता है। और नहीं तो सेकंड ऑप्शन ये है कि आप पासवर्ड उसमें कुछ अच्छा सा रख लो जिससे कि हम खोल सके फ़ोन को। लेकिन क्या है कि आप फेस अनलॉक रखो, लेकिन उसके साथ एक पैटर्न या पासवर्ड ज़रूर रखो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या सिक्योरिटी रीजन के लिए भी होता है और कहीं कहीं पे बहुत यूज आ जाता है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। सो आई होप आपको सारे के मिस्टेक आपको समझ आ गए होंगे और आप उससे कैसे बच सकते हो, मैंने ये भी बताने की सारी कोशिश की है। सो अगर वीडियो अगर आए पसंद तो ज़रूर लाइक करना और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।